आनंद जी बाबा बहुत ही मशहूर है आजकल। उनकी एक शिष्या आपके पास आई थी दोबारा से दीक्षा लेने के लिए। मैं तो नर्सरी क्लास की स्टूडेंट हूँ और ये जो मुझे दीक्षा मिल गई है ये पीएचडी लेवल की दीक्षा है। तो अपने आप को उसके कैपेबल नहीं मान रही थी। उसको जाप करने से, उसका पाठ करने से मेरे मन में कोई भाव का उदय नहीं होता। प्रेमानंद बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी निष्कामता। बिना किसी उपेक्षा के, किसी को उपेक्षित भी नहीं करते, सबको अपनाते हैं। उन्होंने केवल शास्त्रों को पढ़ा नहीं है बल्कि उनको जिया है। बिल्कुल टच स्टोन बन गए, वो स्पर्श मणि बन गए। वृंदावन छोड़कर वो और कहीं नहीं जाते। जो मिलना चाहता है वो खुद वृंदावन आता है। वृंदावन की मिट्टी में जमे रहते हैं, इसलिए वृंदावन बोलता है उनकी वाणी में। अच्छा महाराज जी, मैंने एक प्रसंग और मुझे पता चला कि प्रेमानंद जी बाबा बहुत ही मशहूर है आजकल। उनकी एक शिष्या आपके पास आई थी दोबारा से दीक्षा लेने के लिए। वो क्या मामला था? हाँ, मनीषा जी थी। नाम तो मैंने गोपनीय रखा था लेकिन आज याद आ गया। और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो कहती थी कि मैं तो नर्सरी क्लास की स्टूडेंट हूँ और ये जो मुझे दीक्षा मिल गई है ये पीएचडी लेवल की दीक्षा है। ये नहीं है कि वो कोई दोष दर्शन कर रही थी, बस वो अपने आप को उसके कैपेबल नहीं मान रही थी। तो ये तो बहुत हाई फाई दीक्षा है और इसमें जो हित 84 जी के पाठ बताते हैं और सब पाठ बताते हैं वो सब बहुत क्लिष्ट भाषा में है। उसको जाप करने से, उसका पाठ करने से मेरे मन में कोई भाव का उदय नहीं होता। इसलिए मुझे कोई सिंप्लीफिकेशन वाली दीक्षा चाहिए, जो साधारण भगवान का नाम जप हो, साधारण नियम हो। इस तरह से उन्होंने मेरे पास पेशकश लगाई थी, तो मैंने थोड़ा उनको मार्गदर्शन किया। छोटा सा एक नाम जपने को के लिए दिया, थोड़े थोड़े नियम बताए। जैसे कि प्रेम बाबा अपने शिष्यों की दिनचर्या बताते हैं, ऐसे उन्होंने मुझसे दिनचर्या बनवाई अपनी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि इनको अब वापस मूल में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो अमृतसर की एक कोई उनकी गुरु बहन थी, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ उनको समझाइए। तो दोनों की आपस में बातचीत हुई और उसके बाद उनको वो दीक्षा की बातें और सब कुछ ठीक ठीक समझ में आने लग गया। और फिर उन्होंने अपने मूल में प्रेमानंद बाबा को ही पकड़ लिया। उनको सपना भी आया था कि प्रेमानंद बाबा उनको दोबारा कंठी पहना रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा इसका क्या अर्थ है। मैंने कहा इसका यही अर्थ है कि वापस आपको वहीं चले जाना चाहिए। तो आपने दीक्षा दी या नहीं दी? दीक्षा से पहले होता उप दीक्षा, वो दी थी मार्गदर्शन प्रॉपर। दिया। हाँ मतलब कुल मिला के केस ये हुआ था कि एक विद्यालय के छात्र को कॉलेज का प्रोफेसर मिल गया था, हाँ है ना? जी। तो मैं प्रेमानंद बाबा में क्या ऐसी विशिष्टता है कि लोग आज पूरे देश के लोग उनके लिए पागल हुए पड़े हैं। अलग ही दीवानगी देखने को मिल रही है लोगों में। कई लोग मुझसे मिलते हैं जो पहले व्यसन करते थे, मांसाहार करते थे, कहते हैं कि प्रेमानंद बाबा को सुन के, देख के मेरी चित्तवृत्ति बदल गई और मेरा जीवन बदल गया। जी, आप तो उनसे कई बार मिले हैं, आपने क्या अनुभव किया है? प्रेमानंद बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी निष्कामता। यानी उनको सामने वाले से कुछ चाहिए नहीं, बिना किसी अपेक्षा के और बिना किसी उपेक्षा के, किसी को उपेक्षित भी नहीं करते, सबको अपनाते हैं और वो ज्ञान बांटते हैं। उन्होंने केवल शास्त्रों को पढ़ा नहीं है बल्कि उनको जिया है। 20 साल तक वो काशी के घाटों पर घूमते फिरे, आकाशवृत्ति से जो मिल गया सो खा लिया, जो जहाँ रुक गए वहीं बसेरा बना लिया। इस तरह से उन्होंने जीवन को, भागवत को जिया है, शास्त्रों को जिया है। इस कारण वो जो भी कुछ बोलते हैं दूसरे के हृदय में भी उसकी स्फूर्ति होने लगती है। बिल्कुल टच स्टोन बन गए हैं, वो स्पर्श मणि बन गए हैं। जिसको भी स्पर्श करते हैं, भले ही वाचन से स्पर्श करें, वो उनके रंग में धीरे धीरे रंगने लग जाता है। तो सबसे बड़ी बात है निष्कामता। दूसरी बात जो बड़ी है वो है वृंदावन छोड़कर वो
और कहीं नहीं जाते, भले ही अपने किडनी के रोग के कारण ऐसा हो, लेकिन वो कहीं नहीं जाते। उनसे जो मिलना चाहता है वो खुद वृंदावन आता है। और जो बाकी कथावाचक हैं, जैसे हम लोग हैं, हम वृंदावन में भी रहते हैं और भी जगह घूमते फिरते रहते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं, वो वृंदावन की मिट्टी में जमे रहते हैं, इसलिए वृंदावन बोलता है उनकी वाणी में से। कुल मिलाकर अभी वो वृंदावन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और ऐसे ही दिव्य पुरुष की बात आ जाती है, नीम करोली बाबा। लोग आज दीवाने हुए पड़े हैं उनके लिए भी, उनके यहाँ उत्तराखंड में जाने के लिए। मैं देखता हूँ युवाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आकर्षण। आपने भी उनसे संबंधित कुछ चीज़ें अनुभव की हैं? क्या है, मतलब क्या मैजिक है उनका? उनको हनुमान जी के अवतार के रूप में माना जाता है। और एक एक चित्र है उनका जिसमें कि बकायदा उनका एक हाथ हनुमान जी के हाथ में परिवर्तित हो रहा है। वो चित्र देखकर मैंने उनके मेडिटेशन हॉल में और अपना जाप किया था, तो मेरे अंदर से राधा मंत्र उच्चारित होने शुरू हो गया था। मैं जाप कर रहा था अपने गुरु मंत्र का, लेकिन मेरे अंदर से राधा मंत्र उच्चारित होने लग गया और ऑटोमेटिक सांस में जाप होने लगा, जबकि मैंने उसका कोई प्रयास नहीं किया था। और गौरतलब है कि इससे पहले एक हमारी शिष्या थी, उनको राधा मंत्र मुझसे चाहिए था। हमने उनको नारायण का मंत्र दिया था, लेकिन उससे वो खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। उनको राधा मंत्र चाहिए था और राधा मंत्र का अभ्यास मुझे था नहीं। मुझे पता था राधा जी का एक बहुत सुंदर मंत्र है ब्रह्मवर्त पुराण में, लेकिन उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो उसको कैसे जप करते हैं और क्या उसका तरीका है। लेकिन वहाँ नीम करौली बाबा महाराज के चित्र के सामने बैठकर अब मुझे अद्भुत स्फूर्ति हुई और वो राधा मंत्र अपने आप चलने लग गया। फिर मैंने उन माता जी को फ़ोन किया, मैंने कहा अब राधा मंत्र मेरे अंदर सिद्ध हो गया है, अब इसकी दीक्षा मैं आपको दे सकता हूँ। फिर मैंने उनको राधा मंत्र की दीक्षा दी। इतना अनुभव नीम करौली बाबा की कृपा से मुझे हुआ था। महाराज जी, अभी आपने एक पुराण की बात की। पुराणों में मैं देखता हूँ कि आपस में कई बार मतांतर देखने को मिलता है, स्थूल दृष्टि से जो मैं पढ़ता हूँ। किसी पुराण में ब्रह्मा जी ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, किसी पुराण में विष्णु जी परब्रह्म परमेश्वर हैं, किसी पुराण में शिव जी हैं। तो इस मतांतर से अगर कोई एक व्यक्ति एक से अधिक पुराण पढ़े तो उसके भीतर दुविधा भी पैदा हो सकता है। आपके पास ऐसे केस आता है तो कैसे डील करते हैं, या आपने अपने टाइम पे कैसे इससे डील किया था? शास्त्रकारों ने ही इसका उत्तर खोज निकाला है और वो है कल्प भेद। कल्प भेद से अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। एक कल्प में कल्प कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को। अच्छा। तो एक कल्प में घटनाएं इस तरह से घटी, दूसरे कल्प में घटनाएं इस तरह से घटी। दोनों में समानांतर घटनाएं भी कुछ कुछ होती हैं, लेकिन अलग अलग भी होती हैं। तो इसका यही एक उत्तर है कि अलग अलग समय में जैसे एक बार सृष्टि हुई शुरू, तो शिव जी ने सृष्टि करी, तो वो सारा वृतांत शिव पुराण में लिखा हुआ है, जब शिव जी ने सृष्टि करी थी। एक बार दुर्गा जी ने सारी सृष्टि की थी, तो वो सब वृतांत देवी पुराण में लिखा हुआ है। एक बार श्री कृष्ण से सारी सृष्टि हुई, वो सब वृतांत भागवत पुराण में लिखा हुआ है। तो ये सब पुराण अलग अलग समय के वृतांत बताते हैं और इसलिए इनमें कोई विरोधाभास नहीं समझना चाहिए। और जो जो जिसको पूजे, जिस स्वरूप को भी माने, जिसमें भी निष्ठा हो, जिसमें भी उसको प्रियता लगे, उस स्वरूप को माने और उससे संबंधित पुराण पढ़े। ये निष्ठा को परिपक्व करने के लिए लिखे गए हैं, वैचारिक मतभेद पैदा करने के लिए नहीं। तुम्हारी उसमें निष्ठा है तो तुम वो पुराण पढ़ो, उसमें बताए हुए तथ्यों का पालन करो। मैंने बीच में देखा कि संतों में आपस में बहस भी हो गई थी। कुछ संत जो शैव मत के थे, उन्होंने राधा रानी की के लिए अपमान शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कुछ लोग यहाँ के थे जिन्होंने शिव जी के लिए ऐसा कर दिया। जी तो जी। ऐसी भी घटनाएं आती रहती हैं और हाँ कई उसमें संत भी संलिप्त पाए जाते हैं कई बार। हाँ, लेकिन जो संत सुलझे हुए हैं वो लोग जी। इसमें संलिप्त नहीं होते हैं। ये सब जो
अर्थ ज्ञान वाले संत हैं वो लोग ऐसा करते हैं। बाकी जो परिपक्व हो चुके हैं वो, जैसे हमारे ब्रिज के बहुत प्रसिद्ध संत हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर, उनसे संबंधित है। वो तो पता नहीं कौन कौन सी पुराणों का और कौन कौन से चरित्रों का अच्छा। बखान करते हैं, लेकिन उसमें कभी भी विरोधाभास नहीं होता है।